अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र व बिलवालिदैनि इहसाना। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई इज़्ज़तों, महब्बतों, चाहतों के लायक आपके इस इलाक़ा की पहचान, मारूफ रूहानी और इल्मी शख्सियत, पैकर इखलास व महब्बत, सूरत हसीन, सीरत हसीन, हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर अल्लामा मोहम्मद फ़ारूक अशरफ साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हज़रत का साया तादेर हमारे सरों पे ईमान सेहत सलामती के साथ कायम व दायम रखे और आपको सेहत कामलात दायमान नाफ़िया अता फरमाए। मस्जिद हाजा की रौनक मेरे बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्बास रिज़वी साहिब, मेरे बरादर मोहतरम पैकर इखलास व वफ़ा मोहतरम अल्लामा नौमान साहिब और जितने उलमाए कराम, अगर किसी का नाम रह गया हो, और उलमाए कराम अल्लामा शहज़ाद हुसैन क़ादरी साहिब, जितने भी उलमाए कराम, उफ़ाज़, क़ुर्रा, आइम्मा, चूँकि इन लोगों से हज़रत साहिब से दीन की बहार है। उलमाए कराम हमारे सरों का ताज है और मैं उलमाए कराम का अदना सा खादिम हूँ। जितने आप बुज़ुर्ग नौजवान बच्चे आए हैं घरों को छोड़कर, मसरूफ़ियात को छोड़कर, अल्लाह मेरी आप सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए और मरहूम हाजी नज़र हुसैन साहिब की और वालदा मरहूमा अकील साहिब की अल्लाह मग़फ़रत फ़रमाए और इस पूरी महफ़िल पाक का सवाब अल्लाह तमाम फौत शुदगान को पहुँचा कर मेरे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का सदका, सय्यदी गौसुल वरा का सदका अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। मेरे बड़े भाई, इंतहाई मोहब्बत करने वाले मोहतरम जनाब मोहम्मद फ़िदा हुसैन साहिब, आपके बरादरान, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बंदा इन चीज़ को गंडा कस शरीफ आने की दावत दी। इस्लामाबाद की सरज़मीन पर हमारे कल्लामा साहब है, उनका बड़ा मरकज़ है, वहाँ पे मैंने ख़िताब किया तो चूँकि भाई फ़िदा हुसैन साहब वहाँ पे मौजूद थे और बहुत खूबसूरत ये वहाँ भी दीन का काम कर रहे हैं, एक पूरी टीम इन्होंने बनाई हुई है और यहाँ भी इन्हीं की वसातत से मेरी हाज़िरी होती है और पहली हाज़िरी है आपके इस इलाका में, मेरी पहली हाज़िरी है और मैं देखूँगा कि आप लोग किस मोहब्बत का इज़हार करते हैं। आपके पीर साहब आपके सामने बैठे हैं, ज़िक्र मुस्तफ़ा होगा। आज रावलपिंडी इस्लामाबाद का माहौल बड़ा गर्म है, बड़ी मुश्किल से हम आए हैं, वरना मौसम अच्छा होता मामला तो हम घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले पहुँचे होते। हमारे नाथवानों ने माशाल्लाह खूब गरमाया आपको। अब आपने ऊंची आवाज़ से जितने आए हुए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि जिसको नबी पाक से मोहब्बत है, मोमिन हो और नबी से मोहब्बत ना करे, ये कैसे हो सकता है? क्या बात है हज़रत साहब, माशाल्लाह। अभी मैंने कहा नहीं कि सुभान अल्लाह कहें, माशाल्लाह। आप भी मौजूद थे ना इस्लामाबाद, माशाल्लाह। तो आज देखना है, आप नात शरीफ पढ़ चुके हैं माशाल्लाह, तो आज देखना है यहाँ आपका ज़ौक़ क्या होगा। बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं माला मेरे भाई। हज़रात इकराम तवज्जो दीजिएगा।
मोहब्बत से मैंने क्या कहा, सारे जितना प्यार आप में बैठे हुए हजरात में से जितनी मोहब्बत आप अपने नबी से करते हैं उतनी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेहरिया सौण पर मेर अली शाह साहब के मंजूर नज़र चिरागे गोलड़ा अल्लामा सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी गोलड़वी, आप आमद मुस्तफ़ा का जिक्र कैसे करते हैं, कौन मेरे साथ मिलके बोलेगा। हाँ रास्ते साफ बताते हैं कि आप पाते हैं, रास्ते साफ बता। और भाई फिदा साहब, रात मैंने इशा के बाद डडियाल मीरपुर आरफे खड़ी के देश में हाजिरी देनी है, चाहे मैं वहां जाके बता सकूं कि हजरत अल्लामा पीर फारूक अशरफ साहब की सदारत में अहबाब ने ऐसी हाजिरी पेश की कि मेरे कानों में अभी तक सदा गूंज रही है। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं, सबने के न रास्ते साफ बता। उनकी आमदी पयामी सबा के झोंके फूल शाखों को हिलाते के आप हैं, फूल शाखों को हिलाते आप आते। चांद तारों में नसीराज बड़ी हले चल है, चांद तारों चांद तारों नसीराज बड़ी हली चल है, यही आसार बताते हैं कि आप हैं, यही आसार बता हजरात, ताकि आपकी मोहब्बतें मुझे याद रहें। बावाज़े बुलंद पढ़िए, बावाज़े बुलंद पढ़िए। ये आसार बताते हैं कि आप आते हैं। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, शब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसाल उसका इसमें गरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आ।
हजरत आमीना का दुलारा, वो हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका पाया किसी ने ना पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। क्या तारीफ करे उसकी ज़हूरी, मदह करता है कुरान जिसकी, नात पढ़ता है हसन जिसकी, खातमुल अंबिया बन के आया। रास्ते साफ इमामुल अंबिया शब असरा के दूल्हा कायदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के गुलामों, तकरीबन 1450 साल बीत गए मेरे तुम्हारे नबी को पैदा हुए, लेकिन आज भी अहले ईमान गली गली, नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, मस्जिद मस्जिद, मदरसा मदरसा, दुकानों में, मकानों में, खेतों में, खलियानों में मेरे महबूब की आमद का जश्न मनाते हैं, महफिल का इनेकाद करते हैं। ये कोई नई बात तो नहीं। लोग कहते हैं हुजूर की आमद और विलादत और मिलाद का जिक्र कहाँ लिखा है? सूरह आले इमरान पारा नंबर 4, अल्लाह का कुरान। रब्बुल आलमीन फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अलबत्ता ताकीक अल्लाह ने अहले ईमान पर बड़ा एहसान फरमाया। इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह सोनिया बड़ा एहसान क्या फरमा दिया, फरमाया जब मैंने उन्हीं में से एक अजीम रसूल भेजा। उस रसूल की ड्यूटी क्या है? रब फरमाता है यतलू अलैहिम आयातिही, जो मैंने कुरान उस महबूब के सीनाए अलम नशरा पे नाज़िल फरमाया, वो मेरा हबीब उस कुरान की आयात की उन पे तिलावत करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह फरमाता उन्हें किताब व हिकमत की तालीम भी देता है। रब्बा सोनिया तेरा वो लाडला महबूब जब अपनी ज़बाने नबुव्वत से तेरे कुरान की आयात पढ़ पढ़ कर उन्हें सुनाता है, उन्हें मिलता क्या है? फरमाया वयुज़क्कीहिम, अल्लाह फरमाता है उनके दिलों से कुफर के ताले टूट जाते हैं और ईमान और इस्लाम दिल में दाखिल हो जाता है। उस महबूब की आवाज में ऐसी शीरीनी है, ऐसी तासीर है। वो मेरा हबीब कुरान पढ़ता जाता है, यतलू अलैहिम आयातिही। ऐ मेरे महबूब के अजीम आशिको तवज्जो चाहूंगा, कायनात का रब फरमाता है ये मेरा हबीब मैंने इसको इतनी शाने अता करके भेजा है। ऐसा नहीं है कि मेरा महबूब पे इख्तियार हो और कुछ कर ना सकता हो। रब्बुल आलमीन फरमाता है वायु मेरा महबूब कुरान की तिलावत करता जाता है, उनके जाहिर को भी सुथरा करता है, उनके बातिन को भी पाक करता। और किबला हजरत साहब ये कुरान की आयत है। अब आपके ज़हन में आता होगा जगह जगह पे अल्लाह पाक इसी तरह की आयात का जिक्र फरमाता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। या फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने अहले ईमान पर बड़ा एहसान फरमाया। बड़ा, सारे बोलो बड़ा। 14 अगस्त गुजरा ना, तवज्जो रखना, सब ने यौम पाकिस्तान बनाया कि नहीं? बनाया, आपने भी बनाया होगा। और इस्लामाबाद कौमी असम्बली में हजरत साहब नौजवानों को दावत फिक्र देना चाहता हूँ, 10वीं क्लास से नहीं 1, 2, 3 क्लास से लेकर 40 साल की उम्र तक, बिलखुसूस 10 साल से 40 साल के दरमियान जो लोग नौजवान तबका बैठा है, मेरा ये खिताब खुसूसी उनसे है।
तो किबला बुजुर्ग नाराज ही ना हो जान, ख्वाजा साहब साडा के उसी बुजुर्ग तो सुन ही रहे ना। मतलब यह है कि बुजुर्गों ने हजरत साहब बड़े बड़े बुजुर्गों को सुना, इनके ईमान और अकीदे बड़े मजबूत हैं। जवानों आज हमें बेदार होना है। 14 अगस्त का दिन बनाया गया आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद आबाद कौमी असम्बली में, सिंध असम्बली में, इस्लामाबाद कौमी असम्बली में। और मैं मोहब्बत फैलाने आया हूं, फिरका वारियत नहीं। सारे मसलक के उलमा जमा हुए, तराने पढ़े गए, तकरीरें भी हुई, झंडियां भी लगी, पूरा पाकिस्तान सजाया गया दुल्हन की तरह। और बाज नौजवानों ने, बच्चे बच्चियों ने पाकिस्तान का परचम अपने जिस्म पे बतौरे लिबास पहन लिया कि हमें अपने वतन से बड़ी मोहब्बत है। किस्म किस्म के साउंड सिस्टम, बैनर लगे, हर फिरके के उलमा आए, तकरीरें हुई, खाने चले, एक दूसरे को गले मिले, मुबारकबाद पेश की। मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो? कहते तुम्हें नहीं पता 14 अगस्त का दिन है, आज पाकिस्तान आजाद हुआ था, अल्लाह ने हम पे करम किया था, एहसान किया था, अल्लाह ने एक अजीम नेमत अता फरमाई, आजाद मुल्क। कहते ख्वाजा साहब अगर ऐसा ना होता आज गजा फलस्तीन की तरह हमारा भी वही हाल होता, आज मकबूजा कश्मीर की तरह हमारी माओ बहनों बेटियों को ज़बह किया जाता, उनके आज़ा को जिस्म से जुदा किया जाता। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये तो 14 अगस्त 1947 को एक बार आज़ाद हो गया था, हर साल क्यों मनाते हो? अल्लामा नौमान साहब, अल्लामा शहजाद साहब, अल्लामा अब्बास रिजवी साहब बार बार क्यों मनाते हो? किबला हजरत साहब की दुआ लेके अगले जुमले कहना चाहूंगा, सुभान अल्लाह की सदा बताएगी कि आप नबी का मिलाद सुनने आए हो। मैंने कहा हम भी इसलिए बार बार नबी का मिलाद बनाते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था। 12वीं शब जब मेरा नबी आमिना के बेड़े में आया तो जहन्नम से हर मुसलमान आजाद। फिर मिल के कहिए अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। फिर आला हजरत को आवाज दूं मैं, मेरे पीर मेरे मुर्शिद मेरे आका मुजद्दिद दो दीनो मिल्लत शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी कलम उठा के कहते हैं सबसे औला भी सबसे औला भी मिलके जो ज़बानें चुप हैं मैं देख रहा हूं। अब हजरत साहब भी देखेंगे कौन कौन चुप है। कैमरा घुमाई जी, मैं जियारत करूं कौन कौन चुप बैठा है और कौन कौन लब खोल के नबी की नात पढ़ रहा है। सबसे औला नबी सबसे बा ए अरबी सुल्तान आया, अरबी सुल्तान आया, उच्चिया निबिया दे वेखो फर्क मिटाना आया। सबसे औला भी सबसे बाला हमारा नबी। आज मैं तकरीर कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन एक वो वक्त भी इस धरती पर गुजरा अभी मेरा नबी पैदा नहीं हुआ। थोड़े ज़ौक़ ते सदके जावा, बस आपका ज़ौक़ चाहिए और तवज्जो चाहिए, बाकी पैसे मर्जी थोड़ी दियो ना दियो है जी फिदा साहब, पर ज़ौक़ थोड़ा चाहिए और हजरत तवज्जो भी। इन्हों मैं तकरीर करके जावा, बड़ा मजा आया जी, बड़ी सोहनी तकरीर हुई। कोई कन्ना विच पूछे आख्या के ये कोई नहीं पता मौलवी होना के आख्या,
वो किसे पूछया सी ना जी तकरीर उन्हें कहा जी धूणा पट्टियां मौलवी होना उन्हें आख्या कि नहीं है कोई पता नहीं। सुनियो ये ना हो, आज ये मैं नाम नहीं लेता, सोशल मीडिया पे देखा है ना लोग हमारे नबी की बारगाह में कैसे ज़बानें खोल रहे हैं और आपको कहते फिदा भाई, फिदा हुसैन साहब, आप नबी के नाम पे और मैं ये सारे फिदा हो जाए, उस महबूब के नाम पे हम फिदा हो जाएं। नौजवान कहते ख्वाजा साहब, लोग कहते तुम मिलाद मनाते हो, साहबा ने, मैंने कहा साहबा का दौर बाद की बात है, उन्होंने तो मनाया। अल्लामा खादिम रिजवी सर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे साहबा ने माल औलाद जान गर्दने कटा के मनाया। आवाज नहीं आई ऊंची, सुभान अल्लाह। पर मैं कहता हूं तुम साहबा की बात करते हो, अगर हम कुरान से नबी की बात बता दें, हम नबी की बात करते हैं, अभी मेरा तेरा नबी पैदा नहीं हुआ, मजमा लगा हुआ है। अल्लाह के पैगंबर जनाब ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम को जमा किया। हवारियों ने पूछा रूहुल्लाह हमें बुलाने का, जमा करने का मुद्दा और मकसद क्या है? फरमाने लगे मेरे बेलियों आओ मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। कहने लगे कौन सी खुशखबरी? कहने लगे मुबश्शिरम बि रसूली याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। फरमाया मेरे बाद एक रसूल आने वाला है, मैं तुम्हें उस रसूल की खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। जनाबे ईसा रूहुल्लाह और आमद मुस्तफ़ा का जिक्र करने वाले रूहुल्लाह, सुनने वाले रूहुल्लाह के सामीन, और जिसका जिक्र हो रहा है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपनी कौम को बताते हैं मेरे बाद आएंगे इस्मुहु अहमद। पारा नंबर 28 नौजवानों तवज्जो करना, जनाबे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं उसका नाम अहमद होगा और मेरे बाद आएगा। मैं सोचता रहा अल्लामा पीर फारूक अशरफ साहब नौजवानों को अकीदा दे के जा रहा हूँ, आपके दस्ते शफकत के साए में रहते हुए अगर कोई कहे कि नबी को इल्मे गैब नहीं या दीवार के पीछे का पता नहीं, मैंने कहा वो तुम्हारा नबी होगा। हमारे नबी की शान तो बहुत बुलंद है। आओ हमारे नबी के पीछे मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने वाले मेरे तुम्हारे नबी के मुक्तदी जनाबे ईसा रूहुल्लाह, आप क्या कहते हैं अभी 2 या 2500 साल के बाद मक्का में मेरे तेरे नबी ने पैदा होना है। ईसा रूहुल्लाह गैब की खबर पहले दे रहे हैं और कहते मिम्बादी मेरे बाद आएगा, और सिर्फ ये नहीं कहते कि मेरे बाद आएगा, ये गैब की खबर एक और दूसरी खबर बताते हैं। फरमाया कोई बुलावे में ना रहे, इस्मुहु अहमद, मैं रूहुल्लाह जानता हूँ आएगा हजारों साल बाद, लेकिन मैं उस पैगंबर का नाम भी जानता, उस पैगंबर का नाम भी जानता हूँ। अब कुरान रखो सामने और किसी भी आलिम दीन मुफ्ती के पास चले जाओ, उसे को ये जो ईसा अलैहिस्सलाम कौम को खुशखबरी सुना रहे हैं और कयामत तक आने वालों को ये किसकी खुशखबरी सुना रहे हैं, सारे जवाब देंगे। कहते हम सब फिरका वारियत एक तरफ, लेकिन कुरान में कोई शक नहीं, ईसा रूहुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद का जिक्र कर रहे थे। अब दिल थाम के फकीर के जुमले सुनना, अब मैं सुर्खियां लगाने लगा हूं कुरान की आयत के ऊपर, कुरान को दलील बनाकर। हमने कहा अभी मेरा नबी पैदा नहीं हुआ, एडवांस हजारों बरस पहले मेरे मुस्तफा का मिलाद बनाया गया, हुजूर की आमद का जश्न बनाया गया, और जब नबी आया नहीं, पैदा होने से पहले अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह आमद मुस्तफा का जलसा कर रहे हैं, कौम से खिताब कर रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं। हम खुशखबरी सिर्फ आने के नहीं सुना रहे, अल्लाह ने बिन मांगे नबी अता कर दिया है। जब हमें मिल गया है तो हम नबी की आमद का जिक्र क्यों ना करें।
फिर मिलके कहो ना सबसे औला भी सबसे बाला हो वाला। हजरत गिरामी ये ईसा रूहुल्लाह, ये किसी मौलवी साहब की बात नहीं कर रहा, किसी पीर साहब, खतीब साहब, मुफ्ती साहब की नहीं, अल्लाह के नबी की बात हो रही है। और वो भी मैं कुरान से दलील पेश कर रहा हूं। और एक और पैगंबर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बनाया, खुद तामीर करते हैं। अभी 1.5-2 माह पहले हम वो जगह देख के आए और जब मैं काबातुल्लाह के सामने खड़ा हुआ, किबला हजरत साहब आपके सामीन को एक तोहफा दे के जा रहा हूं, मैं खड़ा हुआ किबला शरीफ के सामने, किबला की जो दीवार है फ्रंट पे ऊपर सोने के उस सारा नक्शो निगार किया हुआ लिखा हुआ है वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। हजरत साहब मैं सुनिया गल आखना कि मियाँ साहब ने कलाम मैं तुम्हें सुनाना है इंशाल्लाह। मियाँ साहब ने कलाम मैं पढ़ता हूँ अपने ज़ौक में। हजरात कर चुके आजकल दिन रात यही ड्यूटी है हमारी, ठीक है। आजाद कश्मीर जाना है हमने आपकी बात, तो सफर में हूँ, तवज्जो दीजिएगा, ज़ौक का इज़हार कीजिएगा। मैं कहता हूँ मियाँ साहब का कलाम पढ़ा जाए, सुभान अल्लाह कहते हो, पैसे भी देते हो खतीबों को, उलमा को, नाथवानों को, अच्छी बात है। ताजदार गोलड़ा का कलाम पढ़ा जाए, दाद देते हो, अच्छी बात है। और ताजदार बरेलवी का कलाम पढ़ा जाए, दाद देते हो, अच्छी बात है। लेकिन जवानों, बुजुर्गों, बच्चों, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए तो ज़ौक़ सबसे ज्यादा होना चाहिए। मैं कुरान पेश कर रहा हूं, अल्लाह के नबी रूहुल्लाह वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। हजरत एक दो मौलवी आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा अटैक करने, ये मिर्जा जेल में भी है तो जाकर नाइक, ठीक है, जो लोग अपना अपना सबका ज़ौक़ है, मगर जो हमारे नबी के बारे में कहे कि आज के दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, हम कहते हैं हम न तुझे मानते हैं न तेरी बात मानते हैं, हम उस मोहम्मद के मानने वाले। मैंने कहा जालिम, बेवकूफ, परले दर्जे के जाहिल, तू कहता आज के दौर में मोहम्मद को मानना हराम है। मोहम्मद वो है, काफिर करोड़ों अरबों बार, खरबों बार, लातादाद बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, मुसलमान नहीं हो सकता जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे। मैंने कहा तो मोहम्मद को मानने की बात करता है, मेरे मोहम्मद का नाम जबान पर लाए बगैर काफिर का दिल पाक। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है यार, आप लोगों के ज़ौक़ की क्या बात है, माशाअल्लाह। हजरत साहब की तरबियत है, अल्लामा अब्बास रिजवी साहब की तरबियत है, ताजदार खत्म नबुव्वत। अल्लाह नबी भी खुश हो जाएं और बाबा रिजवी भी लाहौर में उनके दाता अली जुवेरी भी खुश हो जाएं, जड़ी में मेहनत करके आया ते ज़ाया नहीं गई। ताजदार खत्म नबुव्वत, ये याद रखो, सिर्फ बाबा रिजवी और नारा नहीं, ये साहबा नारा लाया, हुसैन पाक लाया, हसन पाक लाया, औलिया लाया, एक क़यामत तक ये नारा जारी रही, ये नारा जारी हो सारी। तो मैंने देखा वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, और सारे तवज्जो फरमासो थोड़ी जी। अल्लाह पाक ने फरमाया ये जो मकाम इब्राहिम है ये वो पत्थर है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबातुल्लाह की तामीर करते रहे। अब फिदा हुसैन साहब आपके मजमे ने जो ज़ौक़ का इज़हार किया, मैं आपको भी दाद पेश करता हूं, मगर अगला जो जुमला आ रहा है उस पर पता चलेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे की तामीर करते, तवज्जो रखना, काबा यहां तक पहुंचा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ नहीं पहुंच रहे, दीवार ऊंची हो गई, अब नीचे पत्थर है, कदमों के नीचे पत्थर खुद ब खुद ऊपर उठ रहा है। किबला ये पत्थर क्यों उठ रहा है? मैंने उस पत्थर से पूछा पास खड़े होकर, मैंने कहा पत्थर तू भी पत्थर है, हजरे अस्वद भी पत्थर है, मक्के के बड़े बड़े पत्थर हैं, काले काले पहाड़, तू ऊपर क्यों उठ रहा था? कहा मैं खुद नहीं उठ रहा था, मुझे कोई उठा रहा था। मैंने कहा किसके कहने पे उठ रहा था? कहते हैं वो जिसकी शान है इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। पत्थर बताएगा
क्यों उठ रहा था? कहा इसलिए कि खलीलुल्लाह काबा बना रहे थे और काबे को बसाने के लिए हबीबुल्लाह ने आना था। और काबा बना के जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ करते रब्बाना वबास फीहिम रसूला, ए काबे दे सामने में खलोतिया में क्या इथे काबे वल जाओ, गुम्बदे खजरा जाओ, हुजूर दे रोजे वल मुंह करो, इन दुआ करो, सफा की पहाड़ी पे दुआ करो, मरवा की पहाड़ी पर कहते हाजा शिरकुन बिदअतुन। मैंने कहा शिरक बिदत कोई नहीं। मैं क्या चलियो काबे दे उत्ते तुसा आप लिखे लाया वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, काबातुल्लाह, गुलाफे काबा के ऊपर कुरान की आयत, और आयत भी कौन सी? उनके अपने चेहरे पर तमाचा, उन्होंने गौर नहीं किया, लेकिन सुनियों के अकीदे वाली आयत। मैंने कहा ए इमाम काबा इस पत्थर को हटाओ। कहते सवाल ही नहीं पैदा, इसे हटाएं तो जाएं किधर? उम्मत हमारी गर्दन न कलम कर दे। ये तो जन्नत से आया हुआ पत्थर है। और यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लगे। अल्लाह सोनिया ए परवरदिगारे आलम, इस मकाम इब्राहिम के पास हाजिया उमरा के बाद तवाफे काबा करने के बाद मेरे लिए 2 रकत नमाज पढ़ना क्यों जरूरी है? फरमाया इसलिए कि इस पत्थर पर मेरे खलीलुल्लाह के कदम लग गए। ये पत्थर मकाम वाला हो गया, अजमत वाला हो गया, बरकत वाला हो गया। मालूम हुआ जहां जिस पत्थर पर, जिस जगह पर अल्लाह के नबी और वली के कदम लग जाएं, वो जगह बरकत वाली हो जाती है। वो कहते हैं ये बरकत तुम सुन्नियों ने बनाई है। मैंने कहा हमने नहीं बनाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पे कदम जमाए, खुद रब ने हुक्म दिया इस पत्थर पे फैजान लो, इस पत्थर से बरकत लो। ये पत्थर बरकत वाला है, ये फैजान भी देता है, बरकत भी देता है। मैंने पूछा क्यों रब्बा सोनिया? फरमाया यहाँ इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदम लग गए। लोगों ये खलीलुल्लाह के कदमों की बरकत है कि खलीलुल्लाह के कदम लगे, अल्लाह ने उस पत्थर को जन्नती बना दिया। उस पत्थर के पास मेरे तेरे लिए उम्रा या हज करने के बाद 2 रकत पढ़ना जरूरी हो गया। अल्लाह सोनिया काबे के वेड़े में तेरे खलील के कदम लगे, तूने मकाम इब्राहिम को इज्जत अता फरमाई। और जब मेरा नबी आया और आमीना के लाल के कदम जब मक्का की धरती पे लगे, ऐ अल्लाह तब क्या हुआ था? फरमाया ये खुद मेरे नबी से पूछ जो मक्का में पैदा हुआ था। बुखारी शरीफ जब मेरे नबी पैदा होते हैं, आमीना के लाल ने फरमाया जुइलत लियल अर्दु मस्जिदहु व तहूरा। फरमाया जब मैं अपनी माँ आमीना के यहाँ पैदा हुआ, मक्के की धरती ने मेरे कदमों के पोसे लिए। और जब मेरे नबुव्वत वाले कदम मक्का की सरजमीन पे लगे, मेरे तेरे नबी फरमाने लगे ऐ कयामत तक आने वालों, मेरी विलादत की बरकत से, मेरे मिलाद की बरकत से, मेरे पैदा होने की बरकत की वजह से अल्लाह ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया, पाक फरमा दिया है। जहां अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, आपने तो सुन लिया मगर गौर भी किया? अब भी हजरत साहब हमसे लोग पूछते मिलाद क्यों बनाते हो? मन का मौलवी जी जिथे तुहाडी गड्डी खलो जावे, जिथे वेला नमाज दा हो जावे, पल्ला चादर ना होवे तां भी जगह पाक वेखे तुसी जड़ा सजदा करदे हो ना, ये भी मेरे मुस्तफा दे मिलाद दी बरकत। और हजरत साहब आप मुझे दुआ देंगे और तहज्जुद के वक्त भी मेरे लिए खुसूसी दुआ फरमाएंगे, चूंकि मैं आपके मुरीदों को एक अजीम खूबसूरत तोहफा
हुजूर की शान का चंद जुमलों में देने जा रहा हूं। तवज्जो, मेरे मुस्तफ़ा करीम पैदा हुए हुजूर के कदम मक्के की सरजमीन, जिसकी तवज्जो है सुभान अल्लाह कहे। मेरे मुस्तफ़ा करीम के नबूवत वाले कदम सरजमीन मक्का, हुजूर पैदा हुए मेरे मुस्तफ़ा करीम। सुनना, खलीलुल्लाह का फैजान ये है कि पत्थर जन्नती है, वो पत्थर पाक है, उसके करीब 2 रकत पढ़ो तुम्हारे लिए लाजिम है। ये खलीलुल्लाह का फैजान है। फरमाया रुए जमीन पर जहां नमाज का वक्त हो जाए तुम नमाज पढ़ लो, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फैजान है। और कसगंडा शरीफ वालों, जब मेरा नबी पैदा हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे नबी इतने पाक वयुज़क्कीहिम, इतने पाक तैयब ताहिर महबूब कि आपके कदमों की बरकत से पूरे मक्के की धरती पाक हो गई। सोचो, सारे गौर करो, हुजूर के कदम मक्के की धरती पे लगे, मक्का नहीं पूरी जमीन पाक हो गई। तो जो नबी 9 माह या कमो बेश अम्मी आमिना पाक के पेट में रहा, वो माँ कितनी पाक होगी। और फिर ये बात भी अर्ज कर दूं, जी, और फिर ये भी अर्ज कर दूं, रोज़ा रसूल के सामने मैंने हाजिरी पेश की, हाथ बांध के सलाम पेश किया। अल्लाह आप सबको जो नहीं गए, जो गए, बार बार हाजिरी नसीब करे, बाद मकबूल हाजिरी नसीब करे। खड़ा होके सोचता रहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है आपके रोज़ा अक़दस की। और मैंने कहा क्या बात है मेरी माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के मकाम की। क़यामत तक हुजूर अलैहिस्सलाम ने रहना। हुजूर ने विसाल फरमाया, सहाबाए कराम बाज ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम को जन्नतुल बकी में दफनाया जाए। सैयदी सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, फरमाने लगे मुझे पता है, मैंने सरकार से ये हदीस सुनी है, पैगम्बर जहां विसाल करता है, जहां वफात पाता है, वहीं पे दफनाया जाता है। लिहाजा मेरे महबूब ने हुजराए आयशा में बैते आश, कुछ कहने जा रहा हूं, तवज्जो करो, आजकल हमले होने ने अज़वाज असहाब अहले बैत में ज़ाता थे, तवज्जो करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद, अल्लाह ने खुद, फिदा हुसैन साहब तवज्जो, अल्लाह ने खुद क़यामत तक मुस्तफ़ा करीम के रहने के लिए जिस महबूब को पाक पाक अपने नूर से बनाया, पाक करने वाला बनाया, पाक कुरान अता किया, पाक असहाब आल अज़वाज अता की, उस महबूब के क़यामत तक रहने के लिए रब ने हुजराए आयशा को पसंद फरमाया। मेरे महबूब ने हुजराए आयशा को पसंद फरमाया। जवानों जरा धीरे धीरे बोलूंगा, अगर नबी पाक क़यामत तक हुजराए आयशा में रहते हैं, इंतखाब रब का है। और जहां बंदा दफनाया जाए, हदीसे पाक में आता है, जिधर आप दफनाए जाएंगे उसी जगह से आपकी मिट्टी का खमीर लिया गया, आपका जो खमीर है वो उसी मिट्टी से लिया गया। अब सोचिए हजरत सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम की शान क्या है। उनका खमीर जन्नत से उठाया गया और हुजरा आयशा में क़यामत तक मेरे मुस्तफ़ा, मैं सोचता रहा हुजूर की जालियों के सामने कि जिस माँ आयशा का हुजरा इतना पाक है, वो माँ खुद कितनी पाक। और मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं क़यामत तक आने वालों, कोई पूछे ना तो कहा मेरा मुहद्दिस, मेरा बेटा, रूहानी बेटा, मेरा नबियों का वारिस बुखारी लिखेगा मेरी हदीस, तो उन्हें बताना नबी पैदा हुआ था तो क्या हुआ था। अल्लाह ने सारी जमीन को पाक कर दिया था, काफिर कलमा पढ़ के पाक हो गए। हम वो मस्जिद जिन भी देख के आए जहां मेरे मुस्तफ़ा ने कुरान पढ़ा, काफिर जिन्नों ने सुना, मुस्तफ़ा के कदमों में ढेर हो गए। सोनिया, तुझ पर नाज़िल होने वाला कुरान इतना कमाल का है, तो खुद कितने कमाल हो। तो मियां साहब ने कलम चुके, आवाज नहीं आई भाई।
मियाँ साहब कहते हैं कोई मिलाद बनावे ना बनावे तो की फिक्र, तुसी बनाओ। फरमाया ये तकसीम की बात है। अपने बेटे की बारी में लड्डू भी तकसीम करते हैं, कपड़े भी, गिफ्ट भी, बोला सबको खाना भी खिलाते, चचा मामू ताया नानी दादी सारे पड़ोसी रिश्तेदार मोहल्लादार उस्ताद पीर सारे बुलाते हैं। नसीब की बात है ना, क्यों बेटा जो उनका है, कहते हमारा बेटा है। इंडिया से तो कोई खुशी नहीं बनाता, कहा तुम भी खुशी बनाओ क्योंकि कहो हमारा नबी है। तो आरफे खड़ी कहते हैं कदर नबीदा एक ही जानने ए दुनियादार कमीने कदर नबीदा जानने वाले सो गए विच मदीने। हज़रात गिरामी कहते हैं नबी का कदर सहाबा से पूछो जिन्होंने मिलाद बनाया। और जब हुजूर मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो गलों की छतों पे चढ़ गए। और इमाम मुस्लिम नकल करते हैं युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, औरतें गलों की छतों पे चढ़ गई, बच्चियां गुलाम मर्द गलियों में घूम गए। और बुरीदा असलमी ने अपने इमामे का झंडा नेज़े पे उठाया और कहते हैं आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। और मैंने एक जगह एक कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने कहा हमारा नबी वो है। तवज्जो फरमासो हुन जरा गल में ए तकरीर जड़ी है ना मेरी, ये उन होली होली इख्तिताम वाल उच्ची सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मक्का से हिजरत की मदीना की तरफ। तवज्जो, बाद लोग कहते हैं जब नबी पैदा हुए तो मक्के वालों ने मिलाद नहीं मनाया, साबित करो। मैंने कहा चलिया साबित कित्थों करा, जमाते साहबा है कोई नहीं, रह गई गल नबियां दी। ते सीरत हलबिया इमाम हलबी लिखिया, ते इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइस कुबरा में लिखा। देवबंद के मकबा फिक्र के बहुत बड़े चोटी के आलिम मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने किताब नशरुतीब के अंदर लिखा का आदम से रूहुल्लाह तक बारी बारी अंबिया भी आए, जिब्रील फरिश्तों की बारात लेके आए। सैयदा हव्वा पाक, मरियम पाक, आसिया पाक, सारा पाक हुजरा आमिना में आई, जन्नत की हूरें आई। आमिना मुबारक हो तुम्हारा हमारा नबी आ गया। अच्छा वो मजारू से उठ के आ गए। हमें कहते तुम मिलाद क्यों बनाते हो? मैंने कहा मजारू वाले आगे जिंदा जो सांस लेते हैं ये नबी का मिलाद क्यों ना बनाते हैं? लेकिन चूंकि उस वक्त जमाते साहबा थी नहीं, तो जैसे रब ने बनाया तो बनाया। अच्छा ताजदारे गोलड़ा को वो वादिया अमरा भी हमने देखी ना, मक्का से मदीना बाबा जी वो वादिया अमरा, हम वहां से गुजरे जहां मेरे हाथ में किबला माइक था, बस फुल थी, काफिला था पूरा, उलमा भी थे, उफाज भी थे, सना खान भी थे। तो मुझे कहा गया कि भाई वादी हमरा आ गई है। हमारे अल्लामा साहब मौलाना इशफाक नक्शबंदी अल खैरी साहब पीर बद्र आलम जान साहब के मुरीद हैं, उन्होंने बताया ख्वाजा साहब वादी हमरा आ गई है। वो देखें जहां ताजदारे गोलड़ा को हुजूर का दीदार हुआ था। मैं तकरीर कर रहा था गाड़ी में, मैंने तकरीर खत्म की और मैंने शुरू कर दिया आज सिक्के मित्रा दी व तेरी ये क्यों दिलड़ी उदास घनेरी ये लो लो विच शोक चंगेरी ये आज नैना लाया क्यों जड़िया। सुबहान अल्लाह माया जी मलका माया हसना का मा अकमला का किथे मेरे अली किथे तेरी सना। बोलो किथे सना किथे मेरे
ना गुस्ताख अखी किथे जानिया। एक बार दीदार किया, पूरी दुनिया में मेर अली हो गई। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती वो हैं जिनके बारे में उलमाए किराम ने लिखा है कि 75 बार, बाज उलमा ने लिखा बुजुर्गों जवानों जागदे पियो, बाज बुजुर्गों ने लिखा 120 बार आलमे ख्वाब में नहीं, आलमे बेदारी में जागते हुए नबी पाक का दीदार किया। ऐसा मुहद्दिस क्या लिखता है कि नबी पाक पैदा हुए, अरब के अंदर जाहिलियत, बच्चियों को जिंदा दरगोर करते हैं। रब ने फरमाया आज किसी माँ के हाँ मैं रब बेटी नहीं दूंगा, रहमत वाला नबी आ रहा है, रहमतुल लिल आलमीन के पैदा होते हुए किसी की बेटी गड़े में जाए, मेरी रहमत को गवारा नहीं, लिहाजा आज की रात सब माओं को बेटे अता करते हैं। तुसी 5 देगा बनासो, 10 15 20 देगा कि अल्लाह पाक बेटे अता करते है। हज़रात गिरामी तवज्जो चाहूंगा, उस सोने महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी। जामे तिरमिज़ी में फरमाया 30 दज्जाल कज़्ज़ाब पैदा होंगे मेरी उम्मत में से, उनमें से हर एक ये गुमान करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने गैब की खबर देते हुए पहले एडवांस बता दिया मक्का मदीना में सहाबा इकराम, और अपनी आल के जुर्मट में फरमाया धोखा ना खाना, सारे बेईमान कज़्ज़ाब दज्जाल झूठे होंगे। रह गई आखिरी नबी की बात, फरमाया मैं खुद मोर लगा के जा रहा हूं, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं ही आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई नबी। तवज्जो करें उन चुके गल मुकाइए ना, आगे भी जाइए। मियां साहब के देश विच उत्थे भी मिलाद सुनाइए, सुभान अल्लाह उच्ची फरमाओ सारे। ईमानदारी नाल दसो, ए मेरे सज्जे खब्बे उलमाए कराम बैठे हैं, तक हजरत साहब भी ए तुसा यूट्यूब ते जाके चेक कर लियो, किताबां पढ़ के वेख लो। ए जदू अकीदा खत्म नबूवत पे उलमाए कराम तकरीर करते हैं या किताब लिखते हैं, हर मसलक हर फिरके का आलिम इस हदीस को कोट करता है। हजरत साहब इस हदीस को बयान किए बगैर कोई भी खत्म नबूवत के हवाले से दरस या कॉन्फ्रेंस कामयाब हो सकती। मैं सबसे सवाल करता हूं, ये कौन बता रहा है कि 30 आएंगे? और साथ ये भी बताया जा रहा है कि कज़्ज़ाब और दज्जाल झूठे होंगे। मैंने कहा फिर मानो ना, दीवार के पीछे के नहीं, हजारों सदियां पहले की और बाद की नबी खबरें जानता है। नबी पाक की आंख की नबूवत देख रही थी, ईसा रूहुल्लाह हजारों बरस पहले देख रहे थे, मक्का में आएगा, नाम अहमद होगा, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं। और फिर कौम को कहते हैं वाह नबी हुकुम। तवज्जो करो सारे हजरात, सिर्फ चंद मिनट बाकी रह गए, चंद मिनट तवज्जो है। बात जानते हो ना, तकरीर एंड होवे ते जोक भी एंड, तुसी जोक अपना उससे जगह ते रखना है, बल्कि नहीं उस तो भी वध के। हुण सारे एक बारी सुभान अल्लाह फरमासो तो मैनू पता लग सी तुहाडा जोक बरकरार है। क्या अर्ज कर रहा था मैं, बताएं। ईसा अलैहिस्सलाम सलासूना कज़्ज़ाबून दज्जालून, वो गलत गई मुक। ईसा अलैहिस्सलाम व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, पारा नंबर 3, अल्लाह का कुरान, मेरे रब का फरमान, ईसा अलैहिस्सलाम की शान। जरा रख मेरी बात पे ध्यान, ऊंचा बोल मेरी जान, महफूज कर अपना ईमान, रखता है हमारा अकीदा बड़ी शान, अपने मसलक को पहचान, आए पल्ला फड़ ले उसका जिसका नाम है इमाम मोहम्मद रजा खान। फरमाते हैं ओ मेरे सामने खड़े मेरी कौम, जो कुछ घरों में खा के आए हो, तुम्हारे पेटों में घरों में रख के आए हो, सबको मैं जानता हूं।
ए जेड़े नौजवान बैठे हो स्कूल पढ़ने वाले यूनिवर्सिटियां ते जाबा करने वाले सुभान अल्लाह उच्ची बोलो जरा ए सुनने पियो अपना अकीदा ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं फरमा रहे जेड़े अक्सा विच इमाम हैं ए मुक्तदी बन के जेड़े पीछे खलोते ना तो मिर्जाइयां नु दस्यो सारे मिर्जाइयां नु ए रूहुल्लाह ने की पे आख देन साढ़े मौलाना साहब ख्वाजा साहब कसगंडा शरीफ का लामा साहब आए सुनना क्या असि इत्थे सलाम पढ़दे नबी मदीने तकदे होंदे ए नबी पाक तकदे होने असा जरा कंफ्यूज हैं जरा भाई फरमांदे फलां मिर्जाई आख्या सी नबी वली सारे मुर्दा हो गए मैं क्या आप मुर्दा ओदा ज़मीर मुर्दा अकीदा मुर्दा असा जिंदा साड़ा मसलक जिंदा साड़ा नबी जिंदा मैं क्या तवज्जो कौम सामने बैठी अल्लाह का कुरान रखो इन मौलवियों के सामने फरमाया जो कुछ खा के आए हो तुम्हारे पेटों में है बात बढ़ जाएगी इशारा तन बढ़ाऊंगा पेट बॉडी चमड़ा आंतें मैदा मुझे क्या पता बरामदे वाले बैठे हुए चावल खा के आए बिरयानी चिकन मटन बीफ टिक्का गोश्त सब्जी दाल किस किस्म की दाल खजूर पानी शरबत क्या क्या पिया नाश्ते में पराठा अंडा चला क्या चला पाए चले हजरत कोई पता नहीं क्या क्या कोई खा के आया मुझे पता है आपको पता है लेकिन तवज्जो रूहुल्लाह क्या कहते हैं जो खा के आए हो है तुम्हारे पेटों के अंदर मगर मेरी निगाह नबुव्वत देख रही है ए रूहुल्लाह ये क्यों फरमाते हो फरमाया ये मुझे अपने जैसा देखकर मेरे दो कान मेरा सर दो आंखें दो पांव चलते फिरते मुझे ऐसा अपने जैसा ना समझ लें और दूसरी बात रूहुल्लाह ने फरमाया इसलिए बता रहा हूं मैं हूं रूहुल्लाह मेरे बाद आने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं इन्हें बता रहा हूं अगर रूहुल्लाह की ये शान है तो समझ जाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम क्या फरमाया जो खा के आए उसे जो घरों में छोड़ के वो भी अच्छा किसी का घर पिंडी में इस्लाम मिसाल देने लगा किसी का चक बेलीहान किसी का चकवाल किसी का फैसलाबाद किसी का लाहौर ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सब के बारे में जानता हूँ घरों में क्या है सुई है ताक है अलमारी है खिड़की है बक्स है दरवाजा है बैठक है झोंपड़ी है जो कुछ छोड़ आए हो मैं जानता हूँ अगर ईसा अलैहिस्सलाम घरों में जो है वो भी जाने पेटों में जाने तो आमिना का लाल मदीने से होकर मुझे आपको नहीं देख सकता है इसलिए मुझे पढ़ने दो मैं जिधर वे टुर जावा सरकार नजर रख दे मैं जिधर तुसी दा ज़ोक आले हो पर तुम्हारे पीर साहब माशाल्लाह उस वक्त से मुझे दाद दे रहे हैं भाई ज़ोक होना चाहिए बंदे के अंदर मैं जिधर वे टुर जावा सरकार नजर रख दे नजर रख दे रे देने मदीने विच कुल जगती खबर रख दे रेंदे ने मदीने विच कुल जगती खबर रख दे हज़रात गिरामी मुझे फिदा हुसैन साहब ने टाइम कोई नहीं बताया मेरे अपने ज़हन में जो टाइम है मैं आपको देकर आज़ाद कश्मीर पहुंच सकता हूं इशा तो फौरन बाद तकरीर करनी और टाइम क्या हो गया ने हाजी नजर साहब मरहूम नजर हुसैन साहब और अकील साहब की वालदा मरहूमा अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे ते ए हुजूर पाक ना मिला दे अल्लाह ने घर विच एक पैगाम आखिरी दे के जा रहे ने माँ प्यो मर जावन ना मुझे भी लोग बुलाते ख्वाजा साहब कुल है चेलम है 40वां सालाना तकरीर करनी अब्बे जी निशान बयान करनी चुके अब्बा और फोत हो ऐसे अम्मी फोत हो जाए तो माँ जी निशान बयान करनी तो मैं जवानों को पता है क्या कहता हूँ तवज्जो करो मेरा एक अपना मजाज है मैं अपने मजाज का खतीब हूँ उलमा का खादम हूँ ऐसे मशाइख का मैं कहता हूँ जवानों बहुत अच्छी बात है उलमा को बुलाओ तकरीर करवाना चेलम कुल 40वें मिलाद पे तबलीग दीन पूरी रात नफली इबादत करते हो वो अजर नहीं जो 5 मिनट चंद सेकंड बार कर दीन सीख लो जितना उसका अजर सवाब है हूँ तो साढ़े नाथवान नाथ पढ़न पूरी रात जवान जागने ना तो बयान नहीं वारी आवे तो नस जाने ये काम नहीं करना
एक क़यामत नहीं, हदीस फुक़हा लिखा है क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है उलमा और फुक़हा से लोग भागेंगे। आपने इन उलमा इकराम से भागना नहीं है, इनका दामन मजबूती से थामना है। मैंने कहा जब 40वां कुल लो, माँ बाप का 40वां कराओ, बयान करवाओ, कारी साहब बुलाओ, नात पढ़ाओ, चंगी गल है, हजरत साहब आन दुआ फरमान, दर्जे बुलंद हो सन। पर जवानों कितनी अच्छी बात है कि माँ बाप के जाने के बाद हम देखें, पकाएं, फ्रूट तकसीम करें, लंगर महफिल उलमा की खिदमत करें, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अजर है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। लेकिन अगर जीते जी हम माँ बाप को आंखें दिखाएं, गुस्से से पेश आएं, माँ बुलाए तो यूं ऐसे करके बोलें, बाप की दाढ़ी और बाल हजरत सफेद हो जाएं, कमर झुक जाए, मैं तो रास्ते में रोता रहता हूं, मेरे वालिदैन जिंदा हैं, ये उनकी दुआ की बरकत से मैं बोला हूं। मैं कहीं ऐसे मजमे में मैंने तकरीर किया, खुदा की कसम जवान दाढ़े मार के रोए, हाजा साहब आपने हमें मकाम वालिदैन बताया है, माँ बाप का इतना मकाम है। और जिनके माँ बाप चले जाते हैं उनसे कदर पूछिए, बाबा जी क्यों रो रहे हैं? अलाली माँ का बाप का बेटा है, फरमाबरदार बेटा है, कदर है माँ बाप की। नबी पाक आमना पाक की कब्र पे इतना रोए थे, जमीन भी तार हो गई थी, दाढ़ी भी आंसू से तार हो गई थी। लेकिन नौजवानों, खुदा की कसम दुख होता है किबला, जब मुक्तदी और महल्ले से जुमा पढ़ते हम, जहां बयान के लोग आके ख्वाजा साहब हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, हमारी बेटी हमारी बात क्यों नहीं मानते हो? ये जो तुम पर जवानी है, शबाब है, गाड़ी है, कोठी है, दुल्हन है, बंगला है, जिस हालत में भी हो, से तो है ना। मैं ये तकरीर करके जा रहा हूं इतने बड़े मरकज में, ये जो मैं गरज के बोल रहा हूं, मेरे पीछे कौन है? जवानों, किसी ने ईंटें उठाई हुई हैं, किसी ने बोरियां उठाई हुई हैं, किसी ने बलाक उठाए हुए हैं, किसी ने समुंदर पार परदेश काटा हुआ है, धक्के खाए हुए हैं, लोगों की गालियां बर्दाश्त की हैं। कौन है? वो है जिसके बारे में आमिना के लाल ने फरमाया, तुम्हारा बाप है, बाप राजी रहे तो रब भी राजी है। वो माँ जिसके कदमों तले रब ने जन्नत रखी, वो माँ कहीं हमसे नाराज ना हो। धीमे लहजे में, जी अम्मी जान मैं हाजिर हूँ। माँ हजरत साहब, पीर साहब, खतीब साहब वेलकम करने हो ना, पैर भी दबाने हो, हाथ भी चुमने हो। तो जवानों कदे अम्मी जान ने पैर चुमे ने, जिन्ना चुमे तो चंगी गल है, अब्बा जी ने हाथ पैर चुमे ने। खतीब साहब, पीर साहब अमन जूते अगे रख दे अपने खतीब इमाम दे, चंगी गल है ना, बादब हो, हया वाले हो। कदे अपनी अम्मी जी दे अगे भी जूते रखे ने, वुजू दा पानी रखिया ने, उन्हें अपने हथा बना के फ्रूट रखिया ने, खुद खाना खिलाया ने, सुरीद बना के माँ बाप दे कोल बह के प्यार मुहब्बत दुख दर्द दियां गल्लां कीतियां ने। जदों वो बुढ़े हो जान तो उन्हां दे दुख दर्द वंडाओ। तुसी वेखो सारे तुहाडी जिंदगी च बहार किवें आवेगी। ए हुजूर दा पैगाम आई, लोग बच्चियां जिंदा करते हन, मेरे महबूब फरमाया बच्चियां दफनान वास्ते नहीं, निकाह करवा के जन्नत कमाम वास्ते। फरमाया मेरी फातिमा आवे तो मैं अपनी मसनद नबूवत उठ के इस्तकबाल करता हूं। माओ को मंडियों में बेचा जाता है, हुजूर आए फरमाया माँ के कदमों में जन्नत, जन्नत बाप का दरवाजा। और अब मिलाद हो गया, आप खुश हो गए, तकरीर हो गई, हजरत साहब दुआ फरमाएंगे, सब खुश हुए हो कि नहीं? सुभान अल्लाह का ऊंची आवाज से। तो हजरत साहब फकीर ने तकरीर दी मुका, तो जांदियां जांदियां एक आखिरी गल कर जाइए, तुसा सारे खुश हो, मैं भी, फिदा हुसैन साहब भी। उन सवाल ये है फिदा भाई, नबी पाक कैसे खुश होंगे? असल मकसद महफिल का क्या है? हुजूर फरमाते कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, जो मुझे खुश करना चाहता है 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े। और हुजूर ने बताया जो बेनमाजी है उसका फिरौन के साथ अशर होगा। किसी पोल्ट्री के साथ आपको बंदा 1 घंटे के लिए छोड़े, ये जो मैं गला लगा रहा हूं ना, ये बड़ा कीमती गला है मेरा, वक्त भी बड़ा कीमती है, मुझे आगे स्पीड से जाना पड़ेगा, मगर आखिरी पैगाम तकरीर का मगज दे के जा रहा हूँ। पूरी जिंदगी याद रखेगा, और मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आपका भी क्या पता किस वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम आ जाए। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ो, रोजाना कुरान की तिलावत करो, तो जिन्ना ने चेहरे मैनू खाली पे दिसनन, सोने नबी नी और सोनी सुन्नत जिंदा करो ते चेहरे ते सजाओ, जो सुन्नत कब्र में भी साथ जाएगी। नाराते हमारे आना ने गुलामी रसूल में मौत भी, तो मेरे उस्ताद फरमाने से पुत्र नमाज भी कबूल करो, मौत भी कबूल है, मौत तू पहले
नमाज भी कबूल करो, माँ प्यो की खिदमत, पड़ोसिया ने हकूक, मावा भैनों ने हक, तो 5 वक्त की नमाज भी कबूल करो, तो रोजाना दुरूद और सलाम तो कुरान की तिलावत भी ये भी कबूल करो। नमुसे रिसालत अकीदे खत्म नबूत पे पैरा दें। अल्लाह मेरे इन उलमाए कराम का, आपका, हम सब का हम ही नासर हो। बहुत लुत्फ आया मुझे बयान करते हुए। अल्लाह ताला मुझसे अगर कोई ऐसी बात निकली जो अल्लाह नबी और आलो अस्हाब अंबिया की शान के खिलाफ है या नाजिबा है, अल्लाह मुझे आप सबको माफ़ करे। जो सही कहा अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी, बंदा इन चीज़ ने चुके आगे भी पहुँचना है। हमारे उलमा की बड़ी मसरूफियात हैं। मैं एक दर्द दिल वाला बंदा हूँ। आपके खतीब साहब, मेरी इनसे शायद पहली मुलाकात है या पहले भी हुई होगी महफिलों में, मुझे याद नहीं। इनकी खूब खिदमत करें, अपने हजरत साहब के पास बैठे इनकी सोबत करें। अपने उलमा मस्जिद के खतीबों की माहाना हफ्तावार अपने वजीफ़ों से, तनख्वाहों से इनको ये वजीफ़ा दो। तनख्वाह के अलावा खूब खिदमत करो। जब ये बीमार हो जाएं, घर से कोई फोत हो जाए, सारे अहले मोहल्ला कमेटियों वाले मिलकर बढ़ चढ़ कर इनकी हेल्प करें। ये मुस्तफ़ा करीम का पैगाम है। और अल्लाह की कसम मुझे अब्बास रिजवी साहब ने, अल्लामा नौमान साहब ने, अल्लामा शहजाद साहब ने, अल्लामा पीर फारूक अशरफ साहब ने नहीं कहा। मैं जहाँ जाता हूँ, ये मदीना शरीफ से मेरी ड्यूटी लगी हुई है। मैं सारे अपने मुसलमान भाइयों को, ये नेकी की दावत है ना, नेकी का काम है कि सबको दावत देता हूँ। जो मकरूज है, बीमार है, उसको तो छुट्टी है। जिनको अल्लाह ने दिया इनकी खिदमत करें, चूँकि क़यामत तक दीन उलमाए कराम और ऐसे मशाइख से जिंदा और जावेद रहेगा। अल्लाह मेरा आप सबका हामी नासिर। उच्चा सारे बोलना, ताजदारे खत्म नबूवत। एक बारी फिर बोलो, ताजदारे खत्म नबूवत। ये माइक छड्डन तो पहले एक शेर सुना दिया ने। ये सुन सी केड़ा केड़ा उसने, सुभान अल्लाह। हाँ, दौलत इश्क नबी दिल में बसाए, रखना जवानों ये खजाना है, खजाना है, ये खजाना है, लुटेरों से बचाए रखना।